वेलकम टू वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हमने पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट की तरह पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टेंस की तरफ है जो है पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ या फिर भूतकाल। जो भूतकालीन जो हमारा समय होता है वो हम पास्ट में लेते हैं। अब पास्ट में कौन सी क्रिया आएंगी जो हम पहले कर चुके हैं या जो पहले हो चुकी है, वो क्रियाएं सारी आएगी पास्ट में, पास्ट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब पर जाने से पहले हम चलते हैं इसकी हिंदी पहचान पर। हिंदी पहचान में हम देखें तो जो वाक्य है, वाक्य के अंत में हमारे आएगा ता था, ती थी या ते थे, या फिर जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे शब्द हैं, उनके पीछे आ जाएगा या तो आ की मात्रा आ जाएगी या ई की मात्रा आ जाएगी या फिर जो या होता है वो आ जाएगा। ये वर्ड्स या ये शब्द यदि हमें हिंदी वाक्य में दिखें तो वहाँ पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब चलते हैं हम हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब में यदि हम देखें तो यदि हमारा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, यदि हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि हमारी सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं होकर कोई अदर सेंटेंस है, जैसे कि नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन वर्ड है, यदि हमारा ऐसा कोई सेंटेंस है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। आई रॉट ए लेटर, आई रॉट ए लेटर। ये हमारा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। और जो रॉट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो हमें ये दर्शा रही है कि यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ यदि हम चलें तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ नॉट है। नॉट डिफाइन करता है नेगेटिव सेंटेंस को, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करता है, जो कि है अदर सेंटेंस, अदर टाइप ऑफ सेंटेंस है। ये जो नॉट है हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करता है, जो कि है अदर सेंटेंस। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाकर हम लगाएंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई, फिर आ गया डिड, फिर नॉट आ गया तीसरे स्थान पर, और फिर राइट। राइट जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो रॉट है वो राइट की सेकंड फॉर्म है। अब एक और एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल में हम देखते हैं ही एट। इसकी हिंदी करें तो उसने खाना खाया। ही एट, एट जो हमारी है वो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यदि हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डिड। अदर सेंटेंस होने की वजह से यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी, डिड प्लस आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आ गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर जो हमारी वर्ब है वो। तो एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट है। तो यहाँ डिड के साथ तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ एट का हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ईट, और फिर क्वेश्चन वर्ड या सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करें तो आते हैं सेंटेंस के फॉर्मेट्स। जो सेंटेंस के फॉर्मेट्स हैं वो कैसे, जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस में। यदि हम देखें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद अभी मैंने बताया था कि वर्ब की हमेशा आएगी सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और
फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ नॉट आएगा, और नॉट हमेशा आएगा तीसरे स्थान पर। तो सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब अदर टाइप ऑफ सेंटेंस है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट के बाद आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड। तीसरे स्थान पर आ गया हमारा नॉट। अब डिड आया है तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब डिड है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में मतलब जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी, उसमें नॉट भी हमारे शामिल होगा। और इंट्रोगेटिव होने की वजह से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो डिड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाएगी, डिड। उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे तीसरे स्थान पर आ गया नॉट, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, फिर WH वर्ड। WH वर्ड वाले सेंटेंस पहले हमें पता होना चाहिए कि WH वर्ड क्या होते हैं। WH वर्ड होते हैं व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं WH वर्ड्स, जिनसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सब WH वर्ड में, WH सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा हमारा WH वर्ड जो है व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु। उसके बाद आ जाएगी हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, फिर आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यदि हमारा WH जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो यहाँ डिड के बाद आ जाएगा हमारा नॉट, तो यहाँ डिड नॉट हो जाएगा। तो तीसरे स्थान पर आ जाएगा हमारा नॉट। अब चलते हैं हम रूल्स और यूजेस की तरफ। रूल्स और यूजेस की तरफ यदि हम चलें तो इसमें भी प्रेजेंट की तरह ही कुछ एडवर्ब्स होती है जो हमें ये दर्शाती है कि यहाँ पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है। अब एडवर्ब्स में हम देखें तो वन डे, वंस, इन द एंशिएंट टाइम, लास्ट, वीक, मंथ, ईयर, yesterday, when, in the olden days, sometime ago। ये जो सम टाइम है, ये हमारा सम टाइम है वो प्रेजेंट में भी आया था हमारे, पर प्रेजेंट में ये सम टाइम अकेला था, पर यहाँ सम टाइम के साथ आ गया अगो या बैक, कुछ समय पहले मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो है या जो टाइम बीत गया है वो हमारा हमेशा आएगा पास्ट में। तो when, in the olden days, sometime, then, ago, long ago, that day और previous day। previous day, yesterday को ही हम previous day भी कहते हैं, बीता हुआ दिन या पिछला दिन। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। ये यदि हमारे जो एडवर्ब्स है वो हमें किसी सेंटेंस में दिखे तो वहाँ होगा पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस। एग्जाम्पल में देखें तो आई वेंट टू जयपुर यस लास्ट ईयर, ये जो लास्ट प्लस वीक, मंथ, ईयर, ये जो हमारे लास्ट के साथ आ गया है ईयर, जो हमें डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है। तो लास्ट ईयर की वजह से यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है। यदि सेंटेंस सिंपल हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और यदि सेंटेंस अदर टाइप का हो तो वहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ देखें तो फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की वजह से आ गया यहाँ वेंट। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब
एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। वंस, वंस आता है हमारा पास्ट सिंपल में, वंस देयर डैश ए लॉयन, और कोष्टक में हमारा दे दिया है बी। वंस देयर वॉज, तो यहाँ आ जाएगा वॉज, तो वंस देयर वॉज ए लॉयन। वॉज जो है बी की फॉर्म्स बताई थी मैंने पहले भी, वापस देखते हैं। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज आर एम होती है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज आर एम होती है, और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है वॉज या वर, वॉज या वर। और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैज़, हैव और हैड, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। तो यह वंस है, वंस जो है वो पास्ट सिंपल को या फिर पास्ट इंडेफिनिट को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ वर्ब की आएगी हमारे सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, तो यहाँ वंस देयर वॉज ए लॉयन। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है इफ़ कंडीशन। इफ़ की जो कंडीशन होती है, इफ़ की पहली कंडीशन जो कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताई थी, इफ़ की पहली कंडीशन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ दे रखा हो सबसे पहले, और वाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे वाले वाक्य में हम विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। अब चलते हैं इफ़ की दूसरी कंडीशन की तरफ। इफ़ की दूसरी कंडीशन है इफ़ दे रखा हो वाक्य में और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। यदि हमें फर्स्ट जो पहला सेंटेंस है हमारा, इफ़ के बाद का जो सेंटेंस है उसमें हमें पहले सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें हम वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि इफ़ दे रखा हो वाक्य में और इफ़ के पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। इफ़ दे रखा है और ये हमारा पहला सेंटेंस और ये हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस। ये दो सेंटेंसेस है, ये हमारा पहला सेंटेंस है और ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। इफ़ दे रखा है, इफ़ के पहले सेंटेंस ये इफ़ आई वर, बी की सेकंड फॉर्म अभी मैंने बताया था, बी की जो सेकंड फॉर्म है वो वॉज या वर होती है, वॉज या वर होती है। तो बी की सेकंड फॉर्म हो गई वॉज या वर, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि वर है। तो इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे वाले वाक्य में वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो आई के बाद आ गया वुड फ्लाई। ये वुड फ्लाई जो है हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो इफ़ दे रखा है, उसके बाद पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम दूसरे सेंटेंस में हम भर देंगे वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ज़्यादातर हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल ये हमारा है या एज इफ़ या एज दो दे रखा हो। यदि हमारे सेंटेंस में एज इफ़ या एज दो हो तो उसके तुरंत बाद यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के जो तुरंत बाद जो वर्ब आएगी हमारी वो वर्ब आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो हमारी फॉर्म आएगी वर्ब की वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एज इफ़ या एज दो हमारे सेंटेंस में हो और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही टॉक्स ये हमारा एक सेंटेंस है। टॉक्स इसमें है जो प्रेजेंट सिंपल को शो कर रही है। जो टॉक्स है वो प्रेजेंट सिंपल को शो कर रही है और उसके बाद दे रखा है एज इफ़ हमारा दे रखा है, उसके तुरंत बाद है हमारा सब्जेक्ट।
ये हमारा सब्जेक्ट है, तो वॉज, बी की फॉर्म होती है वॉज, सेकंड फॉर्म बी की है वॉज। तो जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद हमें लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी वॉज। तो ही टॉक्स एज इफ ही वॉज रिच, वो ऐसे बात करता है जैसे कि पिछले वक्त में वो अमीर था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है टू शो पास्ट हैबिट्स, जो हमारी पहले की जो हैबिट्स होती है, पिछली जो चाइल्डहुड या फिर जो हमारे बचपन की हैबिट्स होती है, या फिर ऐसी हैबिट्स जो हमारी पहले थी और अब नहीं है, तो उन्हें दर्शाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसमें यूज टू होता है, यूज टू का यूज़ किया जाता है इसमें। इन माई चाइल्डहुड डेज, मतलब मेरे बचपन के दिनों में आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू, यूज्ड टू है हमारी सेकेंड फॉर्म, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी यूज टू। इन माई चाइल्डहुड डेज मतलब मेरे बचपन के दिनों में, ये मेरी पास्ट की हैबिट थी कि बचपन के दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था, पर अब मैं नहीं खेलता हूँ, तो उससे शो करने के लिए हम वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यूज्ड टू की सेकंड फॉर्म हो गई यूज टू, और टू हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि टू के बाद हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ आगे, यहाँ क्या आ गया प्ले। इसी के साथ हमारे जो रूल्स है पास्ट सिंपल के वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।